जब आज मैं मुरली पढ़ रही थी तो उसमें पहले सार में ही ये था कि बाबा करंट देते हैं। तो एक सीन याद आई जब पिछले साल 68 बाबा का जो अंतिम वर्ष था साकार में, उस समय बाबा अमृत वेले योग कराने जाते थे। फिर कई बार निवे भाई की ऑफिस के सामने खड़े होकर थल्ले पर सब तो फॉलो कर लेते थे। तो बाबा सबको दृष्टि दे करके वहाँ भी कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण करते, या कई बार सिर्फ साइलेंस में ही दृष्टि दे करके फिर कमरे में जाते। तो दादी जानकी को बहुत संकल्प था कि मुझे अमृत वेले के योग के लिए वहाँ जाना है मधुबन। तो जून मास में दादी का प्रोग्राम बना और दादी के साथ हम 10-12 लोग थे। उस समय तो 10-12 लोग की पार्टी भी बड़ी पार्टी लगती थी। तो हम इकट्ठे आए और यहाँ नीचे ट्रेन स्टेशन पर भूरी दादी वो सबको मिलने आती थी। तो पहले ही समाचार ओम शांति तो नहीं किया, कैसे हो ये भी नहीं, तुरंत ही दादी के पास आकर के दादी को बोली, आज तो बाबा ने सवेरे योग नहीं कराया। तो दादी ने कहा कि मुरली चलाई? हाँ मुरली तो चलाई परंतु योग नहीं कराया। तो नॉर्मली हम ऊपर आते थे तो पहले फ्रेश होकर के फिर बाबा के पास जाते थे। इस समय तो दादी को मन में इतनी उत्कंठा थी जो दादी तुरंत ही बाबा के कमरे में गई, हम भी पीछे पीछे गए। तो दादी बाबा को कहती है, बाबा, दादी भी ओम शांति कैसे है बाबा? कुछ नहीं। तुरंत, बाबा आप अभी दृष्टि नहीं देंगे अमृत वेले में? तो बाबा उसको बड़े प्यार से धीरज से दृष्टि देता, फिर कहता, बच्ची बाबा तो तुमको हर रोज दृष्टि देता था, तुमको वहाँ अनुभव नहीं था? तो दादी को लज्जा आ गई। तो दादी कहे, सॉरी बाबा। हाँ जी बाबा, बाबा की दृष्टि मुझे वहाँ भी पहुँचती थी। और उन्हीं दिनों में मैं क्लास में जाती थी तो दादी हर रोज़ का अनुभव सुनाती थी कि आज बाबा ने दृष्टि जो दी किस प्रकार से उसको अनुभव रहा। परंतु ये समाचार सुनकर दादी दिल को शौक लग गया दादी को। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा तो आपको सदा दृष्टि देते ही रहेंगे। तो बस फिर शांति हो गई। फिर तो और बाकी कारोबार चला था। परंतु रियलिटी तो दादी को बाद में पता चला कि डॉक्टर ने कहा था कि अमृत वेले योग कराना, फिर साथ में मुरली सुनाना। और बाबा तो मुरली क्लास में 6:30 बजे आते थे, ये बाद में 7 बजे का टाइम शुरू हुआ, उस समय 6:30 बजे। तो डॉक्टर ने बाबा को कहा कि आप दोनों नहीं करो, आप ये डिसाइड करो कि आपको अमृत वेले का योग कराना है या तो आप मुरली सुनाओ, दोनों में से एक आप करो, नहीं तो आपके हार्ट पर स्ट्रेन आ रही है तो आपको संभालना होगा। तो फिर बाबा ने सोचा कि दृष्टि से बाबा सब तरफ पहुंच जाते, परंतु मुरली तो बच्चों को नहीं मिलती है तो उनको बहुत मिसिंग फीलिंग आती। तो बाबा ने फिर उसी दिन ही शुरू किया था जब हम पहुंचे थे जून मास में। तो बाबा की दृष्टि जो देही अभिमानी बच्चे हैं उन्हों को तो करंट मिल ही जाती और वो अनुभव भी होता कि बाबा आज विशेष करंट दे रहा। तो मुरली बहुत ही सुंदर, क्यों? क्योंकि जैसे बाबा ने बताया कि बाबा का मुख्य काम है सबको दुख से लिबरेट करना। तो बाबा ज्ञान भी बताते, योग का ड्रिल भी कराते, ताकि सब दुख के जो भी घड़ियां हैं पास्ट हो जाए, फिनिश हो जाए और आत्मा फिर कभी भी उस दुख की महसूसता में नहीं रहे। क्योंकि उस दुख को हम अपने अंदर समा के रखेंगे तो हमारे मुख से कुछ न कुछ कड़वाए बोल निकलते ही रहेंगे। परंतु अंदर स्वच्छ है, साफ है, बाबा का प्यार, बाबा का सुख का अनुभव है, तो बोल भी ऐसे ही निकलते रहेंगे। बाकी
शशि बहन जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी बताएं। 71 में लंदन का सेंटर शुरू हुआ, फिर 72 में कुछ मास के बाद हांगकांग का सेंटर शुरू हुआ। फिर तो बीच में थोड़ी शांति थी, क्योंकि वो तो पहले डेलीगेशन के आने से ये दोनों सेंटर्स खुले। और फिर नेक्स्ट जब दादी जान के आकर के पहुंची तो 74 में तो दादी की मेहनत चलती रही, अनेक आत्माओं ने ज्ञान लिया। 75 से लेके दिसंबर मास से गयाना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप बहुत सारे सेंटर्स खुलते रहे। तो अभी 75 से अभी तो पहले ऑस्ट्रेलिया का 50 इयर्स का प्रोग्राम, अभी फिर नवंबर मास में गयाना का प्रोग्राम, अभी आप सुनते ही रहेंगे गोल्डन जुबली सब मना रहे हैं। यूरोप के कई सेंटर्स फिर खुलते गए, अमेरिका का भी बाद में खुला। तो इनों की गोल्डन जुबली मनाने का 1 वर्ष से अधिक मैं समझती तैयारियां चलती रही। तो मेलबर्न में होता है एक का काम, बाबा का काम, और एक आत्मा ऐसी निकलती जो फिर बाबा के साथ सहयोग दे करके फिर करण करावनहार बहुत कुछ करा लेता। तो एक वो लगती बिल्कुल छोटी सी है, कलविंदर, तो उसको काल के सब कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबके नाम को शॉर्ट बना लेते हैं, तो काल उसको कहते। तो एनीवे, तो ये कलविंदर बहन सिख बैकग्राउंड की है और लिया ज्ञान लंदन में, लफबरो में, यूके। फिर गई ऑस्ट्रेलिया, उनका पहले से ही तैयारी बनी हुई थी। तभी वो बिल्कुल टॉप लेवल पर प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की। अजब की बात है, लगती इतनी छोटी है और हमको अपने ऑफिस में पिछले समय लेके गई थी। तो बहुत बड़ी सुंदर ऑफिस, सारे मेलबर्न शहर का नक्शा सामने आता। तो एनीवे, तो उस एक बहन ने कईयों की बहुत हाई लेवल क्वालिटी आत्माओं की सेवाएं की है। कुछ समय से, एक दिन में नहीं होता, कुछ समय से उनकी पालना करती रही है। कहीं तो दिल्ली तक पहुँचे, कहीं तो आबू तक पहुँचे। तो अभी उन्होंने 50 इयर्स के हिसाब से जो पार्लियामेंट का स्टेट का गवर्नमेंट हाउस है, तो उसमें एक खास क्वींस रूम आती। तो उसमें उन्होंने गवर्नर ने बुलाया था और उनके निमंत्रण से और ब्रह्मा कुमारी के निमंत्रण से भी 100 लोग इकट्ठे हुए थे, सब उस लेवल के। तो गवर्नर के साथ तो उसकी जो स्टाफ भी आती है, वो बहन है, तो उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा, परंतु और भी MP वगैरह थे। तो उसमें न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी, परंतु ब्रह्मा कुमारी कई और संस्थाओं से मिल करके शांति का कार्य करने के लिए, कैसे शांति आ सके, उसमें पीस बिल्डिंग नाम से उन्होंने प्रोग्राम कब से चालू रखा था। तो उसमें प्रोग्राम रहा। तो आप सोच सकते हैं, गवर्नर से एक तो मुलाकात अकेले है वो ही बड़ी बात होती, परंतु स्टेट हाउस में फिर उसने प्रोग्राम जो रखा वो भी बहुत ही शानदार। और फिर उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम भी जो रखा, उसमें एक मुख्य टीचर है मेडिटेशन का, जो बहुत जल्दी में जब मेडिटेशन थोड़ा विश्व में फैलता गया, तो उन्हीं दिनों में उसने वो मुख्य टीचर माना जाता है मेडिटेशन का। वो आबू में भी आया है। तो उसके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन था और एक जर्नलिस्ट बहन हम दोनों के साथ बातचीत करती रही। तो वो भी बहुत ही सुंदर शानदार प्रोग्राम, फुल हाउस। वो तो वो बाकी तो बातें चलती रहती, परंतु ये 2 मुख्य, और सिडनी में भी 2 मुख्य प्रोग्राम। एक तो सिडनी का ओपेरा हाउस, आप लोगों ने चित्र उसका कई बार देखा होगा, सागर के कंठे पर ही वो है, हार्बर में। और दीदी का प्रोग्राम उन्होंने उसी जगह पर 1981 में रखा था, परंतु मेन हॉल में नहीं, एक और 300 का 400 का हॉल था उसमें। और मैं न्यूयॉर्क, लंदन से होते आके बॉम्बे में पहुंची थी शाम को। दीदी बड़ी ठीक
और सब पैकिंग हो गई थी। लच्छू दादी हमारे साथ आने वाली थी दीदी के साथ। तो रात्रि को दीदी की तबीयत बिगड़ गई। तो शील दादी कहे, और उस समय रमेश भाई की जो बहन थी वो डॉक्टर थी, तो वो बिल्कुल घरेलू डॉक्टर थी, तो वो भी आई। तो वो भी कहे कि दीदी ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगी कल सवेरे। तो मैंने शील दादी को कहा कि आप बाबा के पास जाओ, आप पूछ के आओ क्या करें। तो शील दादी कहे, नहीं, मेरा बहुत समीपता का संबंध है दीदी के साथ, तो मैं बाबा के पास ये संदेश नहीं लेके जाएंगी। तो मैंने कहा, अभी कौन करेगा, क्या करेगा? तो उसने कहा, दादी गुलजार को हम फ़ोन करती हैं। तो दादी गुलजार का तुरंत फ़ोन लग गया। दादी गुलजार उस समय दिल्ली में थी। तो दादी गुलजार से बातचीत की। तो दादी कहे, ठीक है, मैं बाबा से पूछ के आती हूँ। तो 15-20 मिनट के अंदर ही दादी गुलजार का फ़ोन आया। तो दादी गुलजार कहे कि बाबा का संदेश है कि जयंती बची जाए। मैंने कहा कि वो तुम्हें जाएंगी, परंतु कौन मेरे साथ चलेगा? तो दादी क्या कहती, बाबा तुम्हारे साथ चलेगा। मीन्स दादी कुमार को दादी बाबा छुट्टी नहीं दे रहे हैं। मधुबन से आए दीदी के प्रोग्राम के लिए, वहाँ से न्यूयॉर्क में सितंबर मास था, तो यूएन का कारोबार, दादी जान की वहाँ बैठी है मोइनी दीदी के पास, तो वो भी नहीं आएंगे। तो उस समय फिर मैं अकेली आई बाबा के साथ। तो उस समय भी सिडनी ओपेरा हाउस में प्रोग्राम रहा। तो मैं उनसे पूछती थी, जो लोकल है चार्ली आदाद, कि कोई भी पूछे दीदी क्यों नहीं आई है, तो मैं उनको क्या बताऊं? तो उन्होंने कहा, सीधी बात, दीदी की तबीयत ठीक नहीं। एज उस समय भी तो 70 कुछ 80 कुछ थी शायद दीदी की तबीयत आयु। तो आप मानो न अखबार वालों ने पूछा, हालांकि वो फोटो छपा हुआ था दीदी का, न वहाँ के जो मेहमान आए थे, मुख्य मेहमान जिन्हों के भाषण वाले थे, किसी ने भी पूछा ही नहीं। बाबा ने जैसे कि सबके बुद्धि को शांत कर दिया। नहीं तो आपके पास प्रोग्राम हो, किसका फोटो छपा हुआ हो, अखबार वाले इतना तो पूछेंगे ना कि वो क्यों नहीं आए। किसी ने भी नहीं पूछा, हालांकि अखबार वाले वगैरह भी आए हुए थे। अखबार वाले तो एयरपोर्ट पर ही आ गए थे। उन्होंने एक कमरा बुक किया था जिसमें फिर प्रेस का तुरंत जैसे पहुंचे तो वहाँ पर था। तो मैं लास्ट में वो टूर करके एडिलेड में पहुंची हूँ, और वहाँ पर दीदी का फ़ोन आता है, और दीदी कहती है कि जयंती मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँ? मैंने कहा, दीदी अभी तो प्रोग्राम्स तो सब हो गए, ऐसे हो सकता है कि आप सिंगापुर में आओ, क्योंकि आज तो मैं निकल के सिंगापुर जा रही हूँ। तो दीदी ने कहा, हाँ ये ठीक बात है। दीदी का भाई था सिंगापुर में उन दिनों में। तो दीदी फिर सिंगापुर पहुँची, और भाई भी एयरपोर्ट पर, हम दोनों के फ्लाइट्स इकट्ठे पहुँचे, और भाई भी दीदी को रिसीव करने के लिए आया था। आप सोचो, शील दादी ने भाई की बहुत अच्छी सेवा की थी। जब से बाबा ने बॉम्बे में भेजा, तो तब से, क्योंकि नहीं तो वो तो छोटा बच्चा था, माँ छोड़ के बाबा के पास आ गई। नहीं तो मन में तो कई प्रकार के फीलिंग्स हो सकते, परंतु बाबा ने उनको भी ठीक कर दिया, और शील दादी ने बहुत अच्छी पालना भी दी, तो वो भी बहुत समीप था, तो वो आया। फिर दीदी मेरे साथ सिंगापुर और जापान चली। तो ऑस्ट्रेलिया तो दीदी का मिस हो गया। तो इतने वर्षों के बाद उन्होंने फिर हिम्मत रखी कि 50 वर्ष के प्रोग्राम के हिसाब से हमको सिडनी ओपेरा हाउस में करना है, जो मेन है हॉल वहाँ पर। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम, और बिल्कुल हर बात इतनी प्रोफेशनल, इतनी एक्यूरेट टाइम से। जो म्यूजिशियंस थे वो भी टॉप क्वालिटी के थे। बाकी जो और स्पीकर्स थे, एक था इंडियन,
अभी तो ऑस्ट्रेलियन ही है, परंतु उसका बैकग्राउंड इंडियन था, परंतु वो क्रिश्चियन एक चर्च को संभालता था। तो केरला का होगा या क्या, इतना तो वो चांस नहीं मिला, हम तो टॉपिक पर ही बात कर रहे थे। परंतु वो नौजवानी था और वो बहुत अच्छी तरह से सब सिडनी वाले उसको जानते हैं, क्योंकि खुद भी नौजवान और खुद भी जिस तरह से बातचीत करता था, बहुत नौजवान लोग उसके पास आते और बहुत रहम भावना से बात करता था। और एक थी जो वहाँ की आदिवासी है, एबोरिजिनल लोग, उसमें से, परंतु वो थी MP मिनिस्टर, वो मिनिस्टर रह चुकी थी। तो उसका भी बहुत ही अनुभव युक्त, और जैसे वो कहे, मैं हर रोज़ ध्यान रखती हूँ कि एक काइंडनेस का कर्म मैं ज़रूर करूँ। अभी आप सोचो, कई ब्राह्मण है, सो हम तो बाबा के हैं, सब कुछ ठीक चल रहा, ऐसे ही हम थोड़ा अलबेले हो जाते, परंतु हर कर्म हमारा पुण्य कर्म हो, वो तो कईयों को ध्यान रहता, परंतु हर एक को ये ध्यान रहे कि हर रोज़ कुछ न कुछ मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कर्म करूं जिसको दूसरे को प्राप्ति हो। तो और ये माता कब से इसने कहा कि उसकी आयु अभी तो 70 कुछ होंगी, परंतु उसका ध्यान रहा है कि मुझे इस तरह से अपने जीवन को चलाना है। मतलब वातावरण इतना सुंदर था, बहुत शक्तिशाली। और तुरंत ही जैसे ही प्रोग्राम फिनिश हुआ, फिर करीब 50 लोगों को बुलाया था एक दूसरे कमरे में, जो उनका रिसेप्शन एरिया थी। तो वहाँ पर तो बिल्कुल सागर सामने नज़र आ रहा है, शिप्स वहाँ से घूम रही हैं, और एक और बहन जापान वाली आयो को वो वायलिन चला रही है। इस तरह से मतलब हर बात में बहुत ही सुंदर वातावरण। तो वहाँ पर जो उनके बहुत काल के फ्रेंड्स रहे हैं, कोई तो 50 इयर्स के संबंध वाले, कोई तो 40 इयर्स के संबंध वाले, और कुछ नए नए, तो उनका रिसेप्शन रहा, तो वो भी बहुत अच्छा सुंदर रहा। और मधुबन के लिए तो 25,000 लोगों को संभालना सहज है, विदेश में तो 100 लोगों को भी संभालना इतना सहज नहीं होता। तो जो भी 4 रिट्रीट सेंटर्स है उनके पास ऑस्ट्रेलिया में, परंतु 100 सबसे बड़ा, 100 से अधिक नहीं संभाल सकते, मतलब जगह नहीं है इतनी। परंतु उन्होंने अभी एक 10 मिनट की दूरी पर अपना जो आश्रम है रिट्रीट सेंटर, उसके 10 मिनट की दूरी पर एक होटल ले रखी थी। तो वहाँ पर 700 से अधिक ब्राह्मण आए हुए थे। उसमें से तो कुछ थे ब्राह्मण जो बाबा के बने थे, फिर हॉलिडे पर गए थे, और अभी इस निमंत्रण से उनको कुछ जागृति आई। ऐसे 3-4 थे जो आए थे, पहचान वाले पुराने, परंतु बाकी तो न्यूजीलैंड से भावना बहन, जापान से रजनी बहन, मीरा बहन मलेशिया से, ये आजकल उन्हों की टीम बनी हुई है। जो एक आत्मा डॉक्टर निर्मला संभालती थी, अभी वो आपस में 5-6 लोग हैं जो टोटल रीजन को संभालते हैं, तो वो सभी पहुँचे हुए थे। तो परिवार जब इकट्ठा होता तो सबको बहुत खुशी भी होती, और यज्ञ की पुरानी हिस्ट्रियाँ बहुत शेयर भी कर रहे थे, अनुभव भी सुना रहे थे। एक भाई जो मुझे, मैं समझती 30 साल से नहीं मिला, उसने लंदन में ज्ञान लिया था, परंतु ऑस्ट्रेलियन था, तो वो आकर पहुंचा, तो खास मिलने आया, तो उसकी आंखों में पानी था। तो जैसे ही उस वातावरण में उसको जागृति आई, मधुबन की कई बातों की स्मृतियाँ आई, दादी जानकी के दृष्टि की, बाबा के दृष्टि की, तो वो 5 मिनट तो उसकी आंखें भर आई थी। फिर बाय चांस हम लोगों का एक अलग डाइनिंग रूम रखा था, तो वहाँ पर वो बैठा था भाइयों के साथ। तो बाय चांस और कोई जगह नहीं थी, तो मैं वहाँ ही उसके बाजू में जा कर के बैठी। कोई संकल्प नहीं था, परंतु चांस था तो जाके बैठी। तो वो तो
आधा घंटा जो उसको स्मृतियाँ आ रही थी वही सुनाता रहे। फिर दूसरे जो भाई थे उन्होंने कहा अभी तो बहन को जाना होगा, उसको नाश्ता करने दो क्योंकि वो बात करता रहे और मैं फिर नाश्ता करूँ वो भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मतलब ऐसे बहुत टचिंग वातावरण था। और जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, हर एक को इन्वॉल्व किया था। तो मतलब बाबा ने 50 इयर्स की सेलिब्रेशन में बाहर वालों की भी सेवा, परंतु साथ साथ ब्राह्मणों की भी सेवा, परंतु जो आत्माएं गई हुई हैं उन्हों के वापस आने का भी सेवा करने का चांस मिल गया। तो ड्रामा बहुत सुंदर कहेंगे। यहाँ की दादी रतन मोहिनी दादी जी का जो समाचार मुझे मिला वो सिंगापुर एयरपोर्ट पर मिला। तो हम शांति में बैठकर सोचा कि बाबा को याद करके अभी क्या करें। तो मुझे लगा कि दीदी मोहिनी यहाँ है, सब कुछ बहुत अच्छा ही चलेगा और वहाँ पर फिर उन्हों को बहुत गैप लगेंगी। बहुत समय का पुरुषार्थ उन्हों का चला था। वहाँ पर 200 को इकट्ठा करना सहज नहीं है और 2000 से अधिक फुल हाउस बन जाए वो तो बाबा की जादू का खेल था। और उन्हों को बहुत बहुत स्पॉन्सरशिप, बहुत बहुत अच्छी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग मिलता रहा। तो बाबा सब कुछ अच्छा ही कराते हैं। और जिसके साथ भी फ़ोन पर बातचीत चली, डॉक्टर प्रताप के साथ, मृत्युंजय भाई के साथ, वो यही कहे कि हाँ तुम और आगे बढ़ो, यहाँ तो काम हो जाएगा। फिर पूछते थे कि तुम कब वापस लौटेंगी, तो मैंने बताया तो कहते थे हाँ फिर तो 13वां तारीख तक तुम पहुँच जाएंगी, तो फिर तो बस ठीक है। तो सबके ब्लेसिंग से आगे बढ़ना हुआ। शशि बहन से भी मैं समझती मैं लिखा, उसका मैसेज तो बाद में मिला फिर, परंतु सबके साथ कांटेक्ट बनता रहा। आजकल तो फ्लाइट में भी वाईफाई मिल जाती। बाबा का कार्य फास्ट चल रहा है। दीदी नीचे से अभी निकली होंगी जाने के लिए न्यूयॉर्क, और हमारा फिर 24 तारीख को यहाँ से निकलना होगा। और भगवान की कमाल है, होम मिनिस्टर भी आए, डिफेंस मिनिस्टर भी आए, फिर नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी आने वाला है। कौन कर रहा है ये कार्य? बाबा। सचमुच बाबा का जादू का खेल देखते चलो। साथ साथ कौन सी बात का इतला हो रहा? बाबा सेवा इतनी फास्ट स्पीड से सब तरफ करा रहा, तो समय की चेतावनी भी हमें मिल रही। बाकी कितना समय होगा? बिल्कुल इतना समय। तो जो हर मुरली सुनते हैं उसमें आज भी बाबा कहते हैं बिल्कुल मौत तो सामने खड़ा है। तो पहले भी ये मुरलियाँ सुनते थे, परंतु आज जो संसार की हालत है प्रैक्टिकल वही नज़र आ रही है कि किस घड़ी भी कुछ भी हो सकता, प्रैक्टिकल। और बाबा का बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना कि बच्चे जल्दी बाप समान बने, वो भी बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। ओम शांति। मधुबन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने समय से सेवाएं की है, विदेशी भाई बहनों की, भारत के भाई बहनों की। और अभी तो आपका दूसरा टॉपिक चलेगा बठियों का, उसमें तो खुद को भी फ़ायदा, औरों को भी फ़ायदा, परंतु बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति।